आज हम एजुकेशनल पोर्टल पर स्टूडेंट प्रोफाइल को अपडेट करना सीखेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसकी एजुकेशनल की साइट खुल चुकी है और हम यहाँ पर जो है इसको थोड़ा और जूम कर लिया मैंने। एजुकेशनल पोर्टल की जो ये साइट है एजुकेशनल पोर्टल यूके गवर्नमेंट इन, इस पर क्लिक करेंगे और जैसे हम क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि उसका होम पेज खुल जाएगा और यहाँ पर लॉगिन जो बॉक्स है वो भी हमारे सामने खुल गया है। हम इसको थोड़ा बड़ा कर लेंगे और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यूज़र आईडी, पासवर्ड, यूनिट, हम यहाँ पर ये यूनिट है जो इसको क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद कैप्चा जो दिया हुआ कैप्चा इसको हम यहाँ पर खाली स्थान पर भरेंगे और लास्ट में लॉगिन हेयर को जो है हम बटन को दबाकर इसमें एंटर कर जाएंगे। किस में एंटर कर जाएंगे? एजुकेशनल पोर्टल की साइट में। तो चलिए हम चलते हैं। मैं अपने विद्यालय की एजुकेशनल पोर्टल साइट पर स्टूडेंट को अपडेट कर सकता हूँ। सिर्फ रेगुलर स्टूडेंट जो है इसको क्लिक करेंगे। जैसे हम इसको क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि यहाँ पर भी 4 ऑप्शन आ गए हैं। तो 4 ऑप्शंस में सबसे पहले हम जाएंगे स्टूडेंट डिस्क्रिप्शन पर और उसका फिर ऐड स्टूडेंट, स्टूडेंट लिस्ट और स्टूडेंट एक्शन। आवश्यकता अनुसार इन पर भी हम चलेंगे। तो सबसे पहले जब हम स्टूडेंट डिस्क्रिप्शन पर चलेंगे तो इस प्रकार से पेज खुलेगा। इसमें आप देखेंगे कि जो आपकी गत वर्ष की या जो आपने पहले भरी हुई है वो छात्र संख्या यहाँ पर अंकित होगी। अब इसमें हमने अगर कुछ अमेंडमेंट करना है, अगर हम डायरेक्ट इस पर काम करेंगे तो नहीं होगा। हम इसको अगर यहाँ जो आप देख रहे हैं एडिट को क्लिक करना है। सबसे पहले हम स्कूल की जो स्ट्रेंथ है बच्चों की वो हम यहाँ एंटर कर सकते हैं। क्योंकि मैंने इसे अपडेट किया है इसलिए मैं यहाँ नहीं जाऊँगा। आप इसी प्रकार से जो है इसको भर देंगे। रेगुलर स्टूडेंट के बाद अब हमें आवश्यकता पड़ेगी कि जो हमारे पिछले साल के 2000, क्योंकि हम ये जो भर रहे हैं ये 2022-23 के बच्चों का भर रहे हैं। आप देख भी रहे होंगे क्योंकि 22-23 सेशन है यहाँ पर, इसको भर रहे हैं। लेकिन अब बच्चे हमारे जो हैं बिल्कुल अभी ब्लैंक हैं। तो हम स्टूडेंट एक्शन पर पहले जाएंगे। स्टूडेंट एक्शन पर क्या है कि जो हमारे बच्चे पिछले साल के हैं उनको हम प्रमोट करेंगे। प्रमोट करने के बाद जो बच्चा है क्लास से फर्स्ट में है वो सेकंड में आएगा, सेकंड वाला थर्ड में जाएगा और थर्ड वाला फोर्थ, और इस प्रकार आगे चलते हैं हम स्टूडेंट एक्शन पर। स्टूडेंट एक्शन पर जैसे ही हमने क्लिक किया अब आपके सामने ये पेज खुलेगा। अब आपके सामने जो ये पेज खुला है देखिए फिल्टर स्टूडेंट्स का मतलब उन स्टूडेंट्स को जो है जिनको हम अपग्रेड करना चाह रहे हैं उनमें उनको जो है हम सेलेक्ट करेंगे। जो बच्चे अपग्रेड होंगे उनको हम वहाँ पर क्लिक करेंगे, जो नहीं हुए उनको हम क्लिक नहीं करेंगे। मैं इसको और दूसरा यहाँ पर आप देख रहे होंगे जैसे ये फ़िल्टर स्टूडेंट खुला, इसमें सेशन सबसे पहले हमने सेशन, क्योंकि सेशन जो है हमारा कौन सा होगा, ये होगा 2021-22, क्योंकि 22-23 में हम भर रहे हैं। लेकिन प्रमोट कौन से बच्चे होंगे जो 21-22 के हैं, और क्लास वाइज यहाँ क्लास भर देंगे और उसका सबमिट कर देंगे। भाई इतना ही करना है हमने, बहुत ईजी है। तो अब मैं आपके सामने इसको जूम करते हुए, क्योंकि मैं इसको कर चुका हूँ, मैं 2021-22 है और क्लास अगर मैं 6th लेता हूँ तो मैंने इनको भी प्रमोट कर दिया, 7th लेता हूँ इनको भी प्रमोट कर दिया है। मैं 8th को लेता हूँ और सबमिट बटन को दबाता हूँ तो हमारे वो बच्चे खुल जाएंगे जो 2021-22 में रजिस्टर्ड थे। अब आपके सामने ये लिस्ट आ चुकी है। ये वो बच्चे हैं जो 21-22 में हमारे यहाँ अध्ययनरत थे क्लास 8th में। अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि अब हमने जब इनको प्रमोट करना है तो यहाँ एक नोट भी लगा है कि मैक्सिमम 10 एट ए टाइम स्टूडेंट एक्शन परफॉर्म ना। तो हम इसको यहाँ से सेलेक्ट करके सभी को सिलेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हमने सबको सिलेक्ट कर लिया तो ये हमारा एक्शन नहीं होगा। इसलिए हमने सिर्फ 1 बाई 1 10 बच्चों को पहले सिलेक्ट करना है। ये 10 बच्चों को अब हम क्या है इसके बाद जब सेलेक्ट कर लिया है यहाँ प्रमोट जो है इस
प्रमोट करना है। और इसके थोड़ा सा इसमें जो है यहाँ पर सबमिट है, प्रमोट तो करना ही करना है। सबमिट पर जो है हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये बच्चे ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाएंगे, प्रमोट हो जाएंगे। तो चूँकि मैं अभी इसको एक्शन को नहीं कर रहा हूँ, आप देख रहे होंगे यहाँ प्रमोट वाले में भी 3 ऑप्शंस आते हैं। पहला है प्रमोट, फिर डिमोट, फिर ड्रॉप आउट। तो अगर किसी बच्चे को डिमोट करना तो भी हम कर सकते हैं, ड्रॉप आउट करना तब भी कर सकते हैं, और प्रमोट करना होगा तो उसको भी हम कर सकते हैं। चलिए, ये मैंने आपको बताया कि जब हमने प्रमोट करना है। अब उसके बाद हम चलते हैं कि रेगुलर स्टूडेंट, इसको हम क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद अब हम स्टूडेंट लिस्ट को भी चेक कर लेंगे। टोटल स्टूडेंट्स जो हैं 51 थे, और एट दिस टाइम मैंने जो है रेगुलर स्टूडेंट्स जो हैं अबाउट समथिंग 39 को जो है मैंने यहाँ पर फिल कर दिया है। रिमेन हमारे हो गए हैं 12, सिर्फ 12 बच्चे हमारे रहे। यहाँ पर आपको नेक्स्ट बताना चाह रहा हूँ कि जो हमारा करंट ओनली एग्जिस्ट इन करंट सेशन, ये जो दिखाएगा ये 2022-23 के ही बच्चे दिखाएगा यहाँ पर, क्योंकि हमने यहाँ सेलेक्ट क्या किया है, हमने यहाँ सेलेक्ट किया है स्टूडेंट लिस्ट। स्टूडेंट लिस्ट को सिलेक्ट करते ही हमारे यहाँ ये पेज खुला था। तो जो भी क्लास है आपकी, मैंने 7th को लिया। अब 7th को सर्च करते हैं तो आप देखेंगे पूरी लिस्ट निकल आएगी जो कि हमारी 6th क्लास की थी, और वो प्रमोट होकर यहाँ पर हमारे बीच में आ चुकी है। इसके लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ा, हमें इसको जो है फ़िल्टर स्टूडेंट ऑप्शन पर जाकर इन सब बच्चों को जो है 10 करके जो है सेलेक्ट करके हमने इनको क्या किया है, प्रमोट किया है। मैं आपके यहाँ 7th में या 8th में एडमिशन लेता है तो उसको और जो 6th वाले बच्चे हैं जो, या 1st वाले बच्चे हैं जो नए बच्चे आ रहे हैं, जो नए बच्चे हैं उनको हमने फिर कहाँ पर जाना है, उनके लिए जो है ऐड स्टूडेंट, ये जो ऑप्शन है इसको क्लिक करना है। अब मैं इसको क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे ऐड स्टूडेंट का जो है ऑप्शन आ जाएगा। ऐड स्टूडेंट में भी देखिए सब शो होता है कि आपके यहाँ एनरोल्ड टोटल बच्चे कितने हैं, 51, और कितनों पे काम हो गया 39 पर, और रिमेनिंग कितने हैं 12। इस बात का जरूर ध्यान दें, जो आप यहाँ पर स्टूडेंट डिस्क्रिप्शन पर भरेंगे उतने ही बच्चे यहाँ पर हम एंटर कर पाएंगे। अगर आपके यहाँ 52 बच्चे हैं और आपने 51 एनरोल कर रखे हैं, यहाँ पे बता रखा है, तो ये सिर्फ सॉफ्टवेयर 51 को ही लेगा, 2 को नहीं, एक बच्चे को नहीं ले पाएगा। इसके लिए फिर दोबारा आपको जो है स्टूडेंट डिस्क्रिप्शन पर जाकर अपनी छात्र संख्या को अपडेट करना पड़ेगा। चलिए, अब जो मैं बात कर रहा था, अब हम न्यू स्टूडेंट को जो है ऐड स्टूडेंट कैसे करेंगे, चाहे वो 6th में आया हुआ है, चाहे वो 8th में आया हुआ है, चाहे वो 1st में 2nd में किसी भी क्लास में आ गया है। यहाँ पर हम ऐड स्टूडेंट देखिए, ये यहाँ से डिटेल है और पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर जाएगी उस बच्चे की। अब इसको थोड़ा सा मैं जूम करते हुए इस फॉर्मेट को दिखाता हूँ। इसमें सबसे पहले नेम, बच्चे का नाम है, पिताजी का नाम है, उसकी माताजी का नाम है। अच्छा, इसमें जो स्टार्स हैं ये मैंडेटरी हैं। डेट ऑफ बर्थ मैंडेटरी है यहाँ पर, जो बच्चे का सेक्स है, मेल है, फीमेल है, अदर, तो ये भी मैंडेटरी है। रिलीजन भी मैंडेटरी है, और कैटेगरी भी मैंडेटरी है। ब्लड ग्रुप, कॉन्टैक्ट नंबर, आधार कार्ड नंबर, राशन कार्ड नंबर, पेरेंट, एनुअल इनकम, ये मैंडेटरी नहीं है। अब ऊपर और चलते हैं तो इसमें मेडिकल चेकअप इन स्कूल अगर हुआ है बच्चे का तो आप इसको यस करेंगे, और यस करते ही उसमें जो है आपको फिर डेट भी आ जाएगी, शो करेगा। सीरियल नंबर मैंडेटरी है बच्चे का, डेट ऑफ एडमिशन मैंडेटरी है, फ्री एजुकेशन ये मैंडेटरी है, और क्लास भी मैंडेटरी है। देखिए, क्लास तो बहुत ज़रूरी है। आप बच्चा 7th में आ रहा है, 8th में आ रहा है, या 6th में आ रहा है, इसी प्रकार 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th में आ रहा है, जिस भी क्लास में आ रहा है वो आपने यहाँ भरना है। और आरटी के तहत उसका जो है वो लाभ एनरोल्ड हुआ है तो उसमें येस और नो आपने भरना है। उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है बैंक डिटेल। बैंक डिटेल में आपने पूरी बैंक डिटेल भर देनी है, जो भी बच्चे की लेटेस्ट बैंक डिटेल होगी। एड्रेस, उसके बाद आफ्टर दैट जो है हम उसको भरेंगे एड्रेस को। एड्रेस मैंडेटरी है, देखिए सारे ब्लॉक्स पर स्टार्स हैं, ये बिल्कुल मैंडेटरी है, बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद लास्ट में डिसेबिलिटी अगर कोई बच्चे में है तो वो आप ज़रूर यहाँ शो कर दें।
ये जब होते हैं, लेकिन रीसेट तभी करेंगे जब उसमें कुछ संशोधन होगा। लेकिन ऐड स्टूडेंट जैसे हम करेंगे तो बच्चा ऑटोमेटिकली, अगर हम क्लास 6th में करते हैं तो 6th में चले जाएगा, वहाँ पर अपडेट हो जाएगा, और 7th में करेंगे तो 7th में, जो भी क्लास हम यहाँ पर भरते हैं उसी क्लास वहाँ पर अपडेट हो जाएगा। इस प्रकार ये जो है ये फॉर्मेट है अपडेट रेगुलर स्टूडेंट का। ठीक, इस प्रकार हम अपने एजुकेशन पोर्टल पर बच्चों की स्टेटस को अपडेट कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं।